सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज अपने एडवांस मैथ में अलजेब्रा टॉपिक जो चल रहा है उसके अंतर्गत 4 पार्ट पहले मैंने कंप्लीट करवा दिया। आज 5वां पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, इसमें आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब -3abc बराबर क्या बताया था, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये बताया था आपको। ठीक है, और ये भी बताया था कि ये 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी की होल स्क्वेयर प्लस बी माइनस सी की होल स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए की होल स्क्वेयर के बराबर होता है। ये चीज़ आपको बता दी थी ना, समझ गए सभी? ये आपको बताया गया है, सभी को पता है ना, याद है सभी को? अब देखो इस पे क्वेश्चन किस प्रकार आ सकते हैं, तो वो सुनिए आप। देखिए, अपने इस फॉर्मूले पे कल भी जो चौथा पार्ट था वो भी इसी फॉर्मूले पे चल रहा था। इसी फॉर्मूले पे कुछ और क्वेश्चन बाकी जो है वो मैं कंप्लीट करवा दूं, फिर अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलेंगे। देखो, क्वेश्चन अपना ये है कि यदि x बराबर हो a गुणा b माइनस सी, ठीक है, y बराबर है b गुणा c माइनस ए और z बराबर है c गुणा a माइनस बी, तो x अपॉन a की क्यूब प्लस y बटे b की क्यूब प्लस z बटे c की क्यूब का मान ज्ञात करना है, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी ये अपने को बताना है। आप मेरे को ये बताइए, ये फॉर्म अपने को दे रखिए, इस फॉर्म का मान ज्ञात करना है। आप ये बताइए, यहाँ से x अपॉन a ज्ञात करें इससे, तो आप बताओ b माइनस सी के बराबर होगा ना, और x y अपॉन b करें तो किसके बराबर होगा, c माइनस ए के बराबर, और z अपॉन c करें तो किसके बराबर होगा, a माइनस बी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, a माइनस बी के बराबर। आप बताओ x बटे a की क्यूब, यानी इस पद की क्यूब इस पद की क्यूब इस, यानी अपने को यदि x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c की वैल्यू अपने को चेक कर लेते हैं, तो x अपॉन a की वैल्यू तो b माइनस सी है, y अपॉन b की वैल्यू c माइनस ए है, और z अपॉन c की वैल्यू a माइनस बी है। बताओ b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, ये 0 हो रहा है, इसका मतलब ये 0 है। अगर ये 0 है तो इसकी वैल्यू आपको पता चल गया क्या, किसके बराबर होगी भाई, इसकी वैल्यू होगी 3 गुणा x बटे y, y बटे b और z बटे c, इसके बराबर होगा। समझ गए? या अपने ये कह सकते हैं कि x अपॉन ए किसके बराबर है, b माइनस सी के बराबर है, तो आप ये भी लिख सकते हो b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी। तो ये अपने को आप ध्यान रखोगे कि जो फॉर्म आपको जो फॉर्मूले मतलब ऑप्शन में जो वैल्यू दे रखे है उसके हिसाब से आप आंसर ज्ञात कर सकते हो। ये भी सही है और ये भी सही है। समझ गए? तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आप इस सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए भाई, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए सभी, और लाइक कर दीजिए। जो लाइव देख रहे हैं वो लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दो एक बार, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x की पावर a इंटू y की पावर b इंटू z की x की पावर a इंटू x की पावर b इंटू x की पावर c बराबर 1 हो तो a की क्यूब b की क्यूब और c की क्यूब का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आप ये बताइए x की पावर a x की पावर b x की पावर c, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, a प्लस b प्लस c बराबर 1 है। बराबर 1 है तो इसको मैं x की पावर क्या लिख सकता हूँ, 0, क्योंकि किसी की घात 0 है तभी मान होता है 1।
इसका मतलब हो गया अपने पास a प्लस बी प्लस सी का मान कितना मिल गया, 0 मिल गया यहाँ से, क्योंकि जब बेस सेम है तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया, 0। समझ गए? यानी इसकी वैल्यू 1 तभी आ सकती है, यानी इसकी वैल्यू अगर 1 है तो 1 तभी आएगी जब पावर 0 होगी, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होगा। और a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो बताइए a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 3abc के बराबर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है, समझ में आगे बात ये सभी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने पास क्या दे रखा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a बराबर 20, ठीक है, b बराबर 30 और c बराबर -50 हो तो a की क्यूब माइनस b की क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब -3abc का मान याद करो। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ से अगर मैं a b और c को जोड़ के देखूँ तो a की वैल्यू 20, b की वैल्यू 30 और c की वैल्यू -50, ये 0 हो रहा है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब -3abc किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। बस आंसर आ गया। ठीक है, आसान है ना मैथ, बिल्कुल आसान है। देखो एलजेब्रा बहुत आसान है, अगर एलजेब्रा आपको समझ में आ रही है ना तो मैं ये कह रहा हूँ एलजेब्रा फ्री के आंसर मतलब नंबर होते हैं, समझ गए, फ्री के नंबर होते हैं एक तरह से, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम होती है भाई। आपको 10-12 फॉर्मूले तो याद रखने हैं, ठीक है, और फॉर्मूले याद रखने का है आपको। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस, अपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर फॉर्मूले पे मैं कम से कम 20-20, 25-25 क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार आते हैं। और ये क्वेश्चन बार बार अगर आप कर गए तो कहीं समस्या आएगी नहीं, मैं पक्का गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a की वैल्यू 96, b की वैल्यू 97 और c की वैल्यू 98 हो तो a² प्लस b² प्लस c² -ab -bc -ca बराबर क्या होगा। ठीक है, इसका मान निकालना है अपने को। आपको याद हो तो ये फॉर्मूला बताया था, a माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी की होल स्क्वायर प्लस c माइनस a की होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2 गुणा a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। बताया था फॉर्मूला आपको, हल करके बताया था ना कैसे प्राप्त हुआ ये। ठीक है, क्योंकि इनके होल स्क्वायर करोगे तो ये प्राप्त होगा। अब ये है तो आपको पता है 1/2 ये हो जाएगा a माइनस बी की स्क्वायर प्लस b माइनस सी की स्क्वायर प्लस c माइनस a की होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए समझ गए बात ये। अब आपको पता चल गया यहाँ से कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/2 a माइनस बी की होल स्क्वायर b माइनस सी की होल स्क्वायर प्लस c माइनस a की होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप बताओ a माइनस बी का मतलब 96 और 97 का अंतर कितना है, 1 की स्क्वायर आपको पता है 1 ही रहेगी। 97 और 98 का अंतर कितना है, 1 की स्क्वायर क्या रहेगी, 1। 98 और 96 का अंतर 2 की स्क्वायर कितनी होगी, 4 1 5 1 6 1/2 इंटू 6, तो ये आंसर कितना आ गया, 3। और ध्यान रखना अगर ऐसा क्वेश्चन है और ये संख्या लगातार है तो आंसर फिक्स ही आती है, अगर इस फॉर्म का मान पूछे तो। समझ गए, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। संख्या लगातार और इसी फॉर्म का मान पूछे तो हमेशा आंसर फिक्स ही है, कितना होगा, 3 होगा, ये ध्यान रखना। समझ में आ गई ना बात आपको। ठीक है, एक बार और शेयर करिए, ये जो लाइव देख रहे हो वो शेयर जरूर कर दो भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है a की वैल्यू 101 दे रखी है, b की वैल्यू 102, c की वैल्यू 103। आपको a की क्यूब, b की क्यूब, c की क्यूब -3abc के मान ज्ञात करना है। आपको पता है अगर ये वैल्यू दे रखी हो इसका मान ज्ञात करना हो तो आप यही फॉर्मूला लगाओगे, 1/2 a प्लस b प्लस c।
ए माइनस बी की स्क्वायर, बी माइनस सी की स्क्वायर और सी माइनस ए की स्क्वायर। ठीक है, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ोगे तो ये कितना हो गया 306। समझ गए कितना हो गया 306। 1/2 ए प्लस बी प्लस सी जोड़ोगे तो 306 हो गया। समझ गए। अब अपने को पता है ए माइनस बी ए की स्क्वायर क्या होगा 1। समझ गए। 102 और 103 का अंतर 1, 1 की स्क्वायर 1 और 101 और 103 का अंतर 2, 2 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 5 6 ये 3 को इससे गुणा करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 3 18 3 3 9, 918 आ गया ना। अब आपको एक शॉर्ट बता देता हूँ, ये संख्याएं लगातार हो, अगर संख्याएं लगातार हो, ठीक है, और ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब की मान पूछे तो जो मिड वैल्यू है ना, जो भी इसकी बीच वाली वैल्यू है उसको 9 से गुणा कर दिया करो, आंसर आपका वही होएगा 918। ये ध्यान रखना। अगर लगातार संख्याएं हैं ये 101 102 103 कोई भी है मान लो, अब यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ 1001 दिया होता, 1002 दिया होता, 1003 दिया होता, इसका मान पूछता तो आप 9 गुणा 1002 कर सकते थे। समझ गए ना बात ये। तो ये ध्यान रखना है, लगातार हो तो, और लगातार नहीं हो तो आप इसमें मान रख के हल कर सकते हो। भी मैंने तो दोनों तरीके बता दिए, लगातार है तब तो आप डायरेक्ट 9 से गुणा करो क्योंकि टाइम आपको बच सकता है, ज़्यादातर लगातार ही आता है। देखो कई बार मान लो लगातार ना आए तो फिर ये तरीका अपना ही लोगे। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। ये संतुष्टि हो रही है क्या ये बताओ मेरे को, हैं बताइए भाई। अगर संतुष्टि हो रही है ना तो एक बार लाइक कर दो वीडियो को, और देखो शेयर तो ज़रूर कर ही दिया करो। आप अपने साथ ही जितने भी आपके पास ग्रुप वगैरह है, व्हाट्सअप स्टेटस, फेसबुक, जहाँ शेयर कर सकते हो तो इतना तो सपोर्ट आप कर ही सकते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए की वैल्यू 96, बी की वैल्यू 97, सी की वैल्यू 97। तो ए की क्यूब, बी की क्यूब, सी की क्यूब। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे। इस क्वेश्चन का नाम 1 नंबर क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, ताकि आपको पता रहे कि इस क्वेश्चन को 1 नंबर क्वेश्चन से आपको आंसर देना है। समझ गए। तो ये ध्यान रखना है, कीजिए। कईयों ने तो आंसर दे रहे हैं, ठीक है, जो आंसर दे रहे हैं कईयों का सही भी है, कईयों का गलत भी है। चलिए नेक्स्ट अपने पास है ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 40 और सी की वैल्यू 50 हो तो आपको क्या ज्ञात करना है। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc और बटे ए माइनस बी की स्क्वायर, बी माइनस सी की स्क्वायर और सी माइनस ए की स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है तो इसका फॉर्मूला इस फॉर्म में ये होता है। इसके 2 फॉर्मूले हैं ना, एक तो आपको पता है इसका एक फॉर्मूला तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही है। और एक आपको पता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी की स्क्वायर प्लस बी माइनस सी की स्क्वायर प्लस सी माइनस ए की स्क्वायर बताया था आपको। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि इस फॉर्म में है तो आपको इसकी इस फॉर्मूले की ये वाली फॉर्म ऊपर रखनी है कि 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और a माइनस बी की स्क्वायर प्लस बी माइनस सी की स्क्वायर प्लस सी माइनस ए की स्क्वायर। ठीक है, बटे में आपको पता है, अभी मेरे को तो पूरा लिखना पड़ेगा, आप तो समझ गए होंगे कि ये कट ही जाएगा, तो हालांकि ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता है अभी आपको समझाने के लिए मेरे को तो लिखना पड़ेगा। ये कैंसिल हो गया सारा, तो 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ोगे तो 40 और 30 कितने हो गए भाई, 40 और 30 यहाँ पे कितने हो गए आपको पता चल गया 70, 70 और 50 कितने हो गए भाई 120, 2 से कटेगा तो इसका आंसर कितना आ गया 60 आ गया। कितना आ गया भाई 60 आंसर आ गया। समझ गए बात ये। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। यहाँ तक क्लियर है, समझ गए बात ये।
चलिए नेक्स्ट, समझ में आ गई सभी को बात ये, ठीक है। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a बराबर 20, a बराबर 20, b बराबर 30 और c बराबर 40 हो तो a बराबर 20, b बराबर 30, c बराबर 40 हो तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc बटे a प्लस b प्लस c, ठीक है। अब एक बात आओ, इसको मैं ऊपर वाले को क्या लिख सकता हूँ, 1/2a प्लस b प्लस c, समझ गए। a माइनस बी की स्क्वायर, b माइनस सी की स्क्वायर और c माइनस ए की स्क्वायर। अब आप कल को क्वेश्चन करोगे तो आपको ये ध्यान में रहेगी सारी बातें। ये कट गया। अब बताओ 20 और 30 का अंतर कितना है, 10, 10 की स्क्वायर आ गया 100, समझ गए। b माइनस सी, 30 और 40 का अंतर 10, 10 की स्क्वायर कितना हो गया 100। 40 और 20 का अंतर कितना हो गया 200, 200 की स्क्वायर कितना हो गया 400, 400, 500, 600, 600 गुणा 1/2 तो आंसर आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा आंसर 300। समझ में आएगी ना बात ये। अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो मैं ये कह रहा हूँ आराम से ये क्वेश्चन हल हो सकते हैं। और आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है वो तो मैं करवा ही रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन साथ साथ देखो रजिस्टर में लिख लिया करो, ठीक है, तो आपको फायदा भी रहेगा। समझ गए बात ये। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है a माइनस बी बराबर 10, b माइनस सी बराबर 20 और c माइनस ए बराबर 30 हो तो, ठीक है। a की क्यूब, b की क्यूब, c की क्यूब माइनस 3abc बटे a प्लस बी प्लस सी का मान पूछा है। आपको पता ही है ऊपर वाले फॉर्म को क्या लिख सकता हूँ, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी की होल स्क्वायर, b माइनस सी की होल स्क्वायर, c माइनस ए की होल स्क्वायर और बटे आपको a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ये कट जाएगा। समझ गए। 1/2 a माइनस बी 10 दे रखा है, 10 की स्क्वायर 100, b माइनस सी 20 दे रखा है, 20 की स्क्वायर 400, 30 दे रखा है, 30 की स्क्वायर 900, 900 और 400 कितने हो गए भाई 1300 और 1 1400, 1400 को 1/2 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आ गया 700 आ गया। कितना आ गया 700। समझ गए ना बात ये। सभी को समझ में आ रहा है क्या ये बताओ, एक बार टाइप करके बताओ समझ में आ रहा है क्या सभी को, ठीक है। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अच्छी बात है, सभी को अच्छा समझ में आ रहा है तो आप शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितने भी विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके साथियों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, टेंशन मत लो आप। यदि a बराबर 30, b बराबर 40, c बराबर 50 हो तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब c की क्यूब माइनस 3abc बटे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब इस फॉर्म वाला सूत्र लगाएंगे। इस सूत्र में ये वाली फॉर्म मिलती है तो आप लगाओगे a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और बट्टे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये कैंसिल। ए प्लस बी प्लस सी आपको पता है 30 प्लस 40 प्लस 50, यानी आंसर कितना आ गया 120। इस प्रकार आ रहा है मज़ा, ठीक है। संतुष्ट हो सभी तो शेयर एक बार और शेयर कर दो, ठीक है। देखो अपने को स्ट्रगल तो करना पड़ रहा है, आपको भी और मेरे को भी। आपको पता नहीं कर, आप तो नौकरी के लिए कर रहे हो और मैं YouTube पे थोड़ा आगे जाने के लिए, ठीक है। तो एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं बस, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने एक फॉर्मूला और पढ़ते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये ध्यान रखना। अब अपने इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। समझ गए? यहाँ तक बात क्लियर है आपको? चलिए अब देखो, अब क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको कि a प्लस बी प्लस सी आपको दे रखा है 30, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपको दे रखा है 150। आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता ही है कि a प्लस बी प्लस सी आपको दे रखा है कितना? 30, 30 की स्क्वायर बराबर है ए बी बी सी सी ए 150 दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए बी बी सी सी ए का मान कितना दे रखा है? 150, तो यहाँ 150 लिख दोगे। 30 की स्क्वायर 900, 150 को 2 से गुणा करोगे 300, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान आपके पास 900 में से 300 गया, 600 आ गया। क्या आ गया? 600 आ गया। समझ गए? तो ये बात ध्यान रखना। ये बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं मैं कि अगर ए बी सी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान ले, तो मैं ये भी कह सकता हूँ ये घनाभ की लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई की योग का स्क्वायर, ये घनाभ के विकर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, और ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो हम जब 3D पढ़ेंगे, ठीक है, आयतन टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें भी ये फॉर्मूला यूज होता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट अपने को दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है आपको? 50। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर दे रखा है 400। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। अब देखिए, आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी का मान 50 दे रखा है, 50 की स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दे रखा है 400 प्लस 2 गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप बताओ 50 की स्क्वायर कितना हो गया? 2500, 400 माइनस हो जाएगा बराबर 2 गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 2500 में 400 गए, कितने बचे? 2100। 2 गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 2 से काटोगे तो ये 1050 आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान। समझ गए? कोई डाउट कहीं भी, किसी को भी समझ में आगे बात ये? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास इसने कहा यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ज्ञात करना है। देखो आप ये बताओ, a प्लस बी प्लस सी का मान तो दे रखा है 0, तो 0 की स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। आप बताओ 0 की स्क्वायर 0 होता है, तो अगर ये पद इधर लेके आऊँगा तो मैं ये भी कह सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर -2 गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो सकता है। ये पूरा पद इस साइड में लेके आएंगे तो एक साइड में तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा और ये प्लस वाला दूसरी साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ये है। यहाँ पे मान रख दोगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान -2 गुणा ए बी बी सी सी ए निकाला है, तो आप रख दो मान -2 गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये तो पुट कर दिया हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह ये वैल्यू, ठीक है। बटे में आपको पता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, ये कट गया तो आंसर कितना आया -2,
ठीक है, एक तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है, इसमें आप वैल्यू पुट कर लो। आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 चाहिए, तो मैं a को भी 1 मान लूँ, b को भी 1 मान लूँ, c को -2 मान लूँ। अब तो 1 और 1 2 और c को -2 माना तो ये 0 आ गया। इसका मतलब हमने a की वैल्यू 1 मानी है, b की वैल्यू 1 मानी है और c की वैल्यू -2 मानी है, तब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो रहा है। तो यहाँ भी a की वैल्यू 1 रखो, a की स्क्वायर 1, b की a की स्क्वायर 1 और c -2 है, -2 की स्क्वायर करोगे 4। ठीक है, ए बी 1 को 1 से गुणा करोगे 1 आएगा, बी सी 2 को 1 को -2 से गुणा करोगे तो -2 हो जाएगा, समझ गए। और सी ए का मतलब हो गया कि ए और सी का गुणा करोगे, यानी आपको पता चल गया सी और ए, सी कितना था -2 और ए कितना था 1, तो ये भी -2 रहेगा। ठीक है, ऊपर तो आपके पास 4 1 5 और 1 6 वैल्यू बनी, ऊपर तो कितनी बनी 6, और बट्टे में माइनस के 2 और -2, माइनस के 4 और प्लस का 1 है, यानी बट्टे में -3 बना। भाग दोगे तो आंसर -2 आ गया। तो चाहे तो आप वैल्यू सिस्टम से हल कर लो और चाहे आप फॉर्मूला लगाकर हल कर लो, दोनों तरीकों से आप हल कर सकते हो। समझ गए बात ये, चाहे तो फॉर्मूले सिस्टम से हल कर लो और चाहे वैल्यू के सिस्टम से हल कर लो, दोनों तरीकों से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखो, अगर आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे, मेरे को सपोर्ट करोगे, तो मैं ये करूँगा अलजेब्रा के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री भी कराऊंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी करवा दूंगा, सारे टॉपिक करवा दूंगा एडवांस मैथ के। ठीक है, और ये भी है कि अच्छी तरीके से जैसे मैं करवा रहा हूँ उससे भी और बेहतर तरीके से सारे टॉपिक करवा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, देखो यूट्यूब पे सारे ही पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कहता कोई पढ़ा नहीं रहा, अच्छा भी पढ़ा रहा होगा, लेकिन बात ये है कि एक टॉपिक के 2-4 वीडियो बना दिए उसके बाद बंद, कंप्लीट टॉपिक तो नहीं है, और कंप्लीट टॉपिक है भी तो इतनी प्रैक्टिस नहीं है, समझ गए। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। आपको मान ज्ञात करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की होल स्क्वायर और बटे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर और सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात बताओ, पहले मेथड 1 से कर लेते हैं, फॉर्मूले से। आपको पता है a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब आपको पता है इसका मान 0 दे रखा है, 0 की स्क्वायर 0, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट इतनी देर इक्वेशन किया तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बराबर -2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कर दूँ, इधर स्क्वायर करूँगा तो 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, ठीक है, और सी स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू है वो ये आ गई, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ मान रखेंगे तो आपको पता है 4 गुना ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर और बटे में आपको पता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ये कट जाएगा तो आंसर आ गया 4। ये तो फॉर्मूले वाले सिस्टम से हो गया। अगर तरीके से आप a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2 रखेंगे तो भी आपको पता है a प्लस बी प्लस सी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। a की स्क्वायर 1 कर दिया, a की स्क्वायर 1, c 2 की स्क्वायर 4, इसकी स्क्वायर लिख लो। a की स्क्वायर 1 गुणा a की स्क्वायर 1 यानी 1 रहेगा प्लस b की स्क्वायर a की स्क्वायर 1 और c -2 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 एकम 4, यहाँ 4 लिख दिया। सी स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर 4 और इंटू ए स्क्वायर 1 की स्क्वायर 1, यहाँ क्या लिख दिया 4। आप बताइए 4 1 5 और 1 6, 6 की स्क्वायर कितना हो गया 36
और बट्टे में क्या बना 4 4 8 1 9, 36 में 9 का भाग दोगे आंसर कितना आ गया 4। तो आप वैल्यू सिस्टम से भी कर सकते हो ना, अगर मान लो फॉर्मूला आप भूल भी गए तो वैल्यू सिस्टम से भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, समझ में आगे बात ये, तो ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, तो आपको अच्छा लग रहा होगा वैल्यू सिस्टम से, है ना, करेंगे अपने। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है 40, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर आपको दे रखा है 800, और आपको ज्ञात करना है a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब -3abc, ये ज्ञात करना है। समझ गए, ये आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बताइए भाई क्या होगा, ए की क्यूब बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, सॉरी प्लस सी की क्यूब -3abc का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए आप बताइए पहले तो कि a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, सॉरी प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होता है। a प्लस बी प्लस 40 दे रखा है, 40 की स्क्वायर हो गया 1600, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखा है आपको 800, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, 16 में से 800 गए, 800 बचे, और 2 गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है 2 से कटेगा तो आपके पास 400 मान आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का। यहाँ तक क्लियर है क्या, समझ गए बात। अब आप बताओ, इसका फॉर्मूला ये होता है कि इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब सारों के मान है ए प्लस बी प्लस सी कितना है 40, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ये कितना दे रखा था 800, माइनस ए बी बी सी सी ए कितना निकाला आपने 400, यहाँ से लिख लिया। 800 में से 400 गए, 400 बचा, गुणा में 40, 4 चौके 16 यानी 16,000 आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समझ में आ गई क्या बात भी, इसकी वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट यहाँ देखोगे तो आप कहोगे ए प्लस बी प्लस सी, ये फॉर्मूला लगाओगे आप कहोगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू नहीं है, तो वो वैल्यू इस फॉर्मूले से आएगी पहले। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। चलिए नेक्स्ट, समझ गए बात आप है, संतुष्टि हो रही है क्या, संतुष्टि हो रही है तो शेयर कर दो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। समझ गए ना बात आप। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथियों तक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी अपना मैटर जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखो तो अलजेब्रा अच्छी तरह से कंप्लीट करवा दूंगा, सारे वीडियो ढंग से देख लेना आप। ठीक है, और बाकी जो सुबह 10 बजे क्लास चल रही है क्षेत्रफल की तो वो भी ढंग से देख लिया करो ताकि आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।